अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके झा सर की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 14 में प्लांट किंगडम पादप समूह। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि व्यू अच्छा मिले। इचलर ने पौधे के वर्गीकरण फूलों के आधार पर किया। इन्होंने पौधे के 5 वर्गों में बांटा। प्लांट किंगडम को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभक्त किया। पहला है अपुष्पीय पौधे, दूसरा है पुष्पीय पौधे जिसे क्राइपाइटोजिम्स और फेनोरोजिम्स कहा जाता है। अपुष्पीय पौधा और पुष्पीय पौधा। अब बात करें अपुष्पीय पौधा के लक्षणों के आधार पर पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और तीसरा जो है पेट्रिडोफाइटा कहा गया। अब थाइलोफाइटा के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब थाइलोफाइटा के बारे में, अर्थात अपुष्पीय पौधे को 3 वर्गों में बांट दिया गया, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अपरेटोफाइटा। और अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थाइलोफाइटा के बारे में। प्लांट किंगडम को 2 वर्गों में बांटा, अपुष्पीय पौधा और पुष्पीय पौधा। और अपुष्पीय पौधे को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रियोफाइटा। अब थाइलोफाइटा की बात है। इस वर्ग में शामिल पौधे में जड़, तना तथा पत्ती का विभाजन नहीं होता है। थाइलोफाइटा में जो होता है वर्ग में शामिल पौधे की जड़, तना, पत्ती में विभाजन नहीं होता है। इसके अंतर्गत शैवाल आते हैं। इस वर्ग के प्लांट को क्लोरोफिल के कारण पौधे की पत्ती जो होती है हरा होती है। ठीक है, शैवाल में क्या होता है, इस वर्ग में जो क्या होता है कि प्लांट क्लोरोफिल के कारण इनके हरे रंग होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यह नमी युक्त जगह पर स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जैसे कैल्मियोडोमोन्स, अस्पायरोगैरा, अल्थ्रोइक्स, एजोला, नोस्टो, चारा, अल्वा इत्यादि ये शैवाल के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसका रंग हरा होता है। अब दूसरा है कवक। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक में जो क्या है, क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये पौधे मृत जीवी होते हैं, अस्पायरोफाइटे तथा परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जैसे ईस्ट, खमीर, फफूंदी, मशरूम। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन 80% होते हैं। मशरूम में जो होता है 80% प्रोटीन पाया जाता है। आइए अब सहजीवी की बात करें। लीचेन, सिम्बोटिक, यह एक सहजीवी संबंध है जिससे अलगी या फंग साथ साथ रहते हैं। अलगी और फंग सहजीवी संबंध को सामूहिक रूप से लीचेन कहा जाता है। अलगी और फंग के सामूहिक रूप के संबंध को लीचेन कहा जाता है, अर्थात सहजीवी कहा जाता है। लाइकेन का प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र को प्राप्त किया जाता है। लाइकेन वैसे स्थानों पर नहीं पाया जाता है जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है। इसे बायो इंडिकेटर, जैव सूचक भी कहते हैं। लाइकेन जो है, जो जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण हो वहाँ पर यह नहीं पाया जाता, इस वजह से इसे बायो इंडिकेटर या जैव सूचक भी कहते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। इस समूह में के पौधे जड़, तना
जड़ तना पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। ये पौधे जल के साथ साथ स्थल पर भी विकसित होते हैं, इसलिए इन्हें पादप समूह के उभयचर यानी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम जो कहा जाता है वो क्या है, हो जाएगा ब्रायोफाइटा, यानी पौधे का उभयचर जो होता है वो ब्रायोफाइटा का कहा जाता है, क्योंकि ये जल के साथ साथ स्थल पर भी हो जाते हैं। इसके उदाहरण हैं मोस अर्थात रिक्सिया, लिवर्ट, मार्चेंटिया और फुनेरिया इत्यादि ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पेट्रियोफाइटा। तीसरा है पेट्रियोफाइटा। इस वर्ग के पौधे में जड़ तथा तना एवं पत्ती का विकास होता है। इसे फर्स्ट लैंड प्लांट और प्लांट ग्रुप कहा जाता है, अर्थात भूमि पर विकसित होने वाला प्रथम पादक समूह जो होता है पेट्रियोफाइटा कहते हैं, जैसे फर्न, सेलिजिनेला, लाइकोपीडियम इत्यादि। फेनोरोग्राम्स को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नग्न बीजी या जिसे कहते हैं हम लोग अनावृत बीजी, और दूसरा है आवृत बीजी। अब आवृत बीजी को भी दो वर्गों में बांटा गया है। पुष्प बोधित को दो वर्गों में बांटा गया है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अब आवृत बीजी को भी दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग आता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब पुष्पीय पौधा ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनावृत बीजी और दूसरा है। इस समूह के पौधे में जड़ तथा तना, पत्ती, फूल तथा बीज पाए जाते हैं, किंतु याद रखिएगा अनावृत बीजी पौधा जो होता है इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल तथा बीज पाए जाते हैं, किंतु फल नहीं होता है। बीज किसी भी प्रकार के आवरण में बंद नहीं होता है, जैसे फर, स्प्रूस, केडर, पाइन, मेटा, सिक्यूआ, कैसेस इत्यादि आते हैं, अनावृत बीजी पौधे में आते हैं। अब आवृत बीजी पौधे में इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल तथा बीज पाए जाते हैं। बीज फल के अंदर में होता है, जबकि अनावृत बीज वाले में बीज फल के अंदर नहीं होता, क्योंकि उसमें फल नहीं होता है। जैसे आम, जामुन, लीची, धान, गेहूं, मक्का इत्यादि आवृत बीजी पौधे के प्रकार है। आवृत बीजी दो प्रकार के होते हैं, पहला एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वैसा बीज जो प्राकृतिक रूप से दो बराबर भाग में नहीं बंटता है वह एक ही बीजपत्री बीज कहलाता है। इसमें पत्तियों में समांतर विन्यास पाया जाता है, जैसे धान, गेहूं, मक्का, लीची, कटहल, खजूर। ये एक बीजपत्री में आवृत बीजी पौधे में आएंगे। अब दूसरा है द्विबीजपत्री। वैसा बीज जो प्राकृतिक रूप से दो बराबर भागों में बांटा रहता है द्विबीजपत्री कहलाता है। इसमें पत्तियों में रेक्टिकुलेट विन्यास पाया जाता है, जैसे आम, जामुन, काजू, मूंगफली इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं द्विबीजपत्री में। अब पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। बीज में अंकुरन निकलने की क्रिया को अंकुरन कहलाती है। बीजों में अंकुरन के लिए नमी, ऑक्सीजन तथा तापमान की जरूरत होती है। बीजों में अंकुरन के लिए प्रकाश तथा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अंकुरन के उपरांत बीज में दो संरचनाओं का विकास होता है। पहला है प्रांकुर। यह पृथ्वी के ऊपर की ओर वृद्धि करता है। प्रांकुर विकसित होकर पत्ती तथा फूल का निर्माण करता है, जिसमें सामूहिक रूप से प्रहोर कहते हैं। मूलांकर। यह पृथ्वी के नीचे की ओर विकसित होता है। रिडिकल विकसित होकर जड़ का निर्माण करता है। पुष्पीय पौधे को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है जड़, तना, पत्ती और चौथा है फूल। अब जड़ की बात की जाए। जड़ से मुख्य जड़ का विकास होता है, जिसे टॉप रूट या मूसला जड़ कहा जाता है। टैप रूट शाखाओं में
शाखाओं के रूप में विभाजित हो जाता है, जिसे उपास्थनिक जड़ कहा जाता है। एडवेंचुअस रूट के में बाल जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे रूट हेयर मूल रोम कहा जाता है। रूट हेयर का निर्माण एक सेल से होता है। यह भूमि के अंदर से बढ़ता है, अतः इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब है जड़ के कार्य। जड़ के कार्य क्या है? जड़ पौधे की मिट्टी को जकड़े रहता है। इससे पौधे को ताकत मिलती है। मूल रोम द्वारा मूल रूप से मिट्टी तथा जल के खनिज लवण को अवशोषित करने का कार्य जड़ का होता है। जड़ में पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म तथा निगेटिव फोटोट्रोफिज्म गुण होता है। यह भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। कौन सा? जड़। जड़ मुख्य कार्य के अलावा निम्नलिखित कार्य करते हैं। कुछ जड़ पौधे में बने भोजन को संचित करने का कार्य करते हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, चुकंदर इत्यादि। कुछ जड़ तनों से विकसित होते हैं, जो वृद्धि करके जमीन को स्पर्श कर देते हैं। इस प्रकार के जड़ को स्तंभ जड़ कहा जाता है। प्रोप रूट की मदद से पौधे को ताकत मिलती है, जैसे बरगद, रबर, पीपल इत्यादि। नोट: जड़ में नोड तथा इंटरनोड नहीं पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे तना की। इसमें नोड तथा इंटरनोड पाया जाता है। किसमें? तना में। इसका विकास पृथ्वी के विपरीत तथा प्रकाश की दिशा की तरफ से होता है, इसलिए इसे प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। तना में पॉजिटिव फोटोट्रोफिज्म तथा निगेटिव जेट्रोपिज्म होता है। यह पौधे का मुख्य भाग है, जिस पर पत्ती, फूल तथा फल विकसित होता है। तना पौधे की ताकत प्रदान करता है। तना के द्वारा ही पत्तियों में निर्मित भोजन पदार्थ के पौधे का विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है तथा जड़ अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पत्तियों को पहुंचाने का काम करता है। कुछ तने भोजन पदार्थों को संचित करने का कार्य करता है, जैसे आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, ओल, अरबी, लहसुन इत्यादि। कुछ तना पत्तियों के रूप में विकसित होते हैं, जैसे नागफनी। कुछ तना कांटों के रूप में विकसित हो जाते हैं, जो पौधे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे नींबू, बेल, बबूल इत्यादि। कुछ तना परतान के रूप में विकसित होते हैं, जिसके द्वारा पौधे की ऊंचाई पर चढ़ने में मदद मिलती है, जैसे करेला, खीरा, ककड़ी आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे पत्ती के बारे में, अर्थात लीफ के बारे में। पत्ती पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। ये पौधे का हुआ अस्ट्यूपल, पोटेला, और ये एक्सेल भाग है, और ये पौधे का जो निकला हुआ है नस है, भेन है, और ये टिप है। आइए इसके एक एक कार्य को हम पढ़ते हैं। पत्तियों के किनारे पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र अर्थात अस्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों के किनारे पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र या अस्टोमेटा कहते हैं। रंध्र की मदद से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कार्य होता है, इसलिए इसे पौधे के श्वसन अंग कहा जाता है। पौधे का श्वसन अंग जो होता है, पत्ती में जो छिद्र होता है उसमें उसको रंध्र कहा जाता है, जिसकी मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कार्य संपन्न पौधों में होता है। पत्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। पत्तियों और सूर्य की रोशनी के कारण तापमान बढ़ने से पत्तियों से जलवाष्प के रूप में बाहर आते हैं, जिससे तापमान को नियंत्रित किया जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। रात्रि में छोटे पौधे में जड़ द्वारा अवशोषित जल के कारण एक प्रेशर का निर्माण होता है, जिसे रूट प्रेशर कहते हैं।
इस दाब के कारण पत्तियों के शीर्ष भाग में जल बूंदों के रूप में बाहर आ जाते हैं, जिसे बिंदु स्राव कहा जाता है। कुछ पत्तियां कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिससे पृष्ठ क्षेत्र का मान कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप ट्रांसपिरेशन की दर जो होती है कि कमी आ जाती है, जिससे कम पानी में विकसित हो जाते हैं। ट्रांसपिरेशन कम होने से वाटर लॉस कम होता है। इस प्रकार के रूपांतरण को मरुस्थलीय पौधे अर्थात जायरोफाइटिक प्लांट में देखे जाते हैं, जैसे नागफनी और कैक्टस इत्यादि। कुछ पत्तियां परतान के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिसे आसपास वस्तुओं को पकड़ने का कार्य किया जाता है, जैसे मटर का पौधा, खेसारी या लतरी इत्यादि। कुछ पौधे की पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है। इस घड़े में कीटों को पकड़ने का कार्य किया जाता है, जिससे कीटों को सड़े हुए शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते। इस प्रकार के पौधों को कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। ये पौधे वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की मिट्टियों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, जैसे पीचर प्लांट, यूट्रोक्लेरिया, ड्रोसेरा, नेप्थिनीस, पिएंगुएला इत्यादि इस पौधे के अंतर्गत आते हैं। जो इसमें यूट्रिकुलेरा तथा ड्रोसेरा जलीय कीटभक्षी पौधा है, शेष तीनों स्थलीय कीटभक्षी पौधा। याद रखिएगा, इसमें यूट्रिकुलेरा तथा ड्रोसेरा जलीय कीटभक्षी पौधा है, शेष तीनों स्थलीय कीटभक्षी पौधा है। नेप्थिन हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, यूट्रिकुलेरिया जलीय पौधा, ड्रोसेरा जलीय पौधा, पीचर प्लांट जो होता है वो स्थलीय पौधा होता है। इसके आगे हम लोग, यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसको हम प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में विभक्त कर दिए हैं, क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा लंबा है। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट सीरीज बहुत जल्द इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना।